हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 11th-12th का 26/8/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतिहास का पेपर है और कॉमन पेपर भी दिए हुआ है, सभी सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है। और 6 to 8 9th 10th 11th 12 जिसका भी आर्ट्स संकाय से है उससे तो और ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें 40 नंबर का कॉमन पेपर तो दिया हुआ है, 80 नंबर का इतिहास से पूछा गया हुआ है। तो आप लोगों के लिए फ़ायदा साबित होने वाला है। आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन टकरा जाती है, इसलिए देखना ना भूलें। और जो भी कोई वर्ग का है उन लोगों को भी लिए देखना ज़रूरी है, क्योंकि 40 नंबर का कॉमन पेपर पूछता है तो कुछ इतिहास का क्वेश्चन रहता है, जिसे देखें। चलिए, अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस सभी वीडियो देख जाइएगा, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विंडो समान अध्ययन क्या है? विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल किस पर काम करती है? विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल किस पर काम करती है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। किसके सिद्धांत पर काम करती है? बर्नौली के सिद्धांत पर। छप्पर का झोपड़ी का उड़ना, ये भी बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? क्षारीय जिसको बेसिक कहते हैं, लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो ये सफ़ेदा है। नेक्स्ट, किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो लिथियम का परमाणु त्रिज्या है सबसे बड़ी है। नेक्स्ट, पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाला कौन है? तो ये गार्नर और एलार्ड है। कौन है? गार्नर और एलार्ड है। नेक्स्ट, केरल की शांत घाटी क्यों संरक्षित है? केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली भी इसको कहा जाता है, कि क्या क्यों सुरक्षित है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? तो ये लिम्फोसाइट है। कौन है? लिम्फोसाइट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? तो ये दरिया साहब ने किया था। किस पुस्तक का? तो ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना दरिया साहब ने किया था। नेक्स्ट, भारत में किस एजेंसी ने उत्तास पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये यूजीसी। और यूजीसी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1956 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो ये 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? तो ये जोराहाट में चालू किया गया है। जोराहाट कहाँ है? तो ये असम में है। नेक्स्ट, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये था गंगा भैया तोहे पियरे चढ़ाइबो। नेक्स्ट, टी वार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? टी वार्था के अनुसार भारत की जलवायु कैसी है? तो ये उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की समान तिथि क्या है? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो ये 15 अक्टूबर है। नेक्स्ट, किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? नगरीकरण सबसे ज़्यादा गोवा में है, और सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मोनोलॉड क्षेत्र का संबंध भारत के किस पठार से है? मोनोलॉड क्षेत्र भारत के किस पठार से है? तो ये कर्नाटक का पठार से संबंधित है। नेक्स्ट, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये 8.58% है। 8.58% है। नेक्स्ट, नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट, बंकिम
चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में। नेक्स्ट, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक किसने किया था? तो ये विनायक दामोदर सावरकर किए थे। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 1913 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो ये लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो उन्हें कोई सेनापति नियुक्त नहीं किया गया था। उन्हें सेनापति कोई नियुक्त नहीं किया गया था। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने जिसका मुख्यालय पटना में है उसका गठन कब हुआ? तो उसका गठन 1908 में हुआ। नेक्स्ट, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ये सचेंद्र नाथ सन्याल ने किया था अनुशीलन समिति का। चलिए, इतिहास का क्वेश्चन आ गया है। 80 नंबर का इतिहास है, उस सभी के लिए है। 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th तीनों के लिए है। और 1 to 5 भी कहिए कि उससे पूछा ही जाता है हिस्ट्री का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ था? तो ये मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो ये 1922 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो ये राखालदास बनर्जी ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। कौन है? तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद तीसरे मंडल मिलता है। ऋग्वेद तीसरे मंडल में वर्णित है। और ऋग्वेद की खोज किसने किया था? ऋग्वेद का तो ये विश्वामित्र थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो ये इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार किसको माना जाता है? तो ये ऋषभदेव को माना जाता है प्रथम तीर्थकार। और 23वें तीर्थकार जो थे ये पाराशुनाथ थे। कौन थे? पाराशुनाथ थे। 24वें तीर्थकार थे वो महावीर थे। उनका चिन्ह था सिंह चिन्ह था। नेक्स्ट पर चलते हैं। तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। पहला कहाँ किया गया था? तो यह राजगृह में किया गया था। राजगृह पहला किया गया था बौद्ध संगीति। उसके बाद वैशाली किया गया दूसरी बौद्ध संगीति। तीसरा पाटलिपुत्र किया गया था। पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में किया था। कुंडलवन कश्मीर में किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो ये 7वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट, चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये स्थानीय स्वशासन थी। क्या थी? स्थानीय स्वशासन थी। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम कब हुआ था? तो ये 1191 में हुआ था। द्वितीय 1192 में हुआ था। तृतीय 1526 में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान जो बना ये बना रुकनुद्दीन फिरोज। नेक्स्ट,
किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी हस्तांतरित की? दिल्ली से दौलताबाद किसने हस्तांतरित किया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे? तो ये कृष्णदेव राय थे विजयनगर साम्राज्य के। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? तो ये 1333 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखी गई? तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, विनय पत्रिका गीतावली किसकी करता है कृति है? तो ये तुलसीदास की कृति है। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल बख्श भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है? तो ये अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये जहांगीर के समय था। जहांगीर के समय था। चित्रकार था जो प्रसिद्ध था उस्ताद मंसूर था। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो ये तुर्की में अपनी तुर्की-ए-बाबरी तुर्की में लिखी। नेक्स्ट, चौसा की लड़ाई में 1539 में कौन पराजित हुआ? चौसा की लड़ाई में तो इसमें हुमायूं पराजित हुआ चौसा की लड़ाई में। नेक्स्ट, 1575 में अकबर ने कहाँ इबादत खाना स्थापित किया? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया। और 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। नेक्स्ट, अकबर ने तीर्थ यात्रा किस वर्ष बंद किया? तो यह 1563 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, वह कौन गुरु था जिन्होंने औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतारा था? तो ये गुरु तेग बहादुर थे। 5वें गुरु थे। नेक्स्ट, बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? कौन कौन? बीजापुर तथा गोलकुंडा तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट, 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ में इसका शिवाजी का निकट। सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल सम्राट का शासक का मकबरा है? तो ये अकबर का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में किए थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए थे। किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन के शासनकाल में किए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। वंशावतारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? प्रारंभ किसने किया? कहाँ किया है? प्रारंभ कहाँ किया? तो यह सतारा में हुआ था। नेक्स्ट, 1800 ईस्वी में लॉर्ड ब्लेजनी ने प्रशासनिक सेवों की प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किया? तो ये कलकत्ता में किए थे। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट, सलाबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई? तो ये सलाबाई की संधि किस युद्ध से समाप्ति हुई? तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से समाप्ति हुई। नेक्स्ट, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसने दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट, इल्बर्ट विल विवाद के समय कौन वायसराय था? तो ये लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1909 में कर्जन वायली किसके हाथों मारा गया था? 1909 में कर्जन वायली किसके हाथों मारा गया? तो ये मदनलाल ढींगरा के हाथों मारा गया। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। नेक्स्ट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपने लक्ष्य घोषित किया? तो ये लाहौर अधिवेशन 13 दिसंबर 1929। 13 दिसंबर 1929। नेक्स्ट, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार बनाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार कब बनाई? तो ये 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये क्लेमेंट एटली था स्वतंत्रता के समय। और द्वितीय ये 1947 में कौन था? क्लेमेंट एटली था। और जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था। और 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये लॉर्ड पार्मस्टन था। लॉर्ड पार्मस्टन था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये मार्टिन लूथर को कहा जाता है। नेक्स्ट, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सैमुअल एडम्स ने किया था। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण किस संधि से पूर्ण हुआ? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि से पूर्ण हुआ। कब हुआ था जर्मनी की संधि? तो ये 1971 में हुआ था। नेक्स्ट, पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? फ्रांस का प्रतिनिधित्व 1919 में तो ये क्लेमेंक्यू किया था। क्लेमेंक्यू ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 पर आक्रमण किया? तो ये जापान ने किया था। नेक्स्ट, रोम में कुलीनबर्ग किसे जाना जाता है? रोम में कुलीनबर्ग तो ये पेट्रिशियन को जाना जाता है। नेक्स्ट, यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? तो ये इटली में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई? तो ये चीन जापान युद्ध 1894 से 95 के बीच हुआ था। नेक्स्ट, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह किसने कहा? यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह कहा था रुडयार्ड किपलिंग ने। नेक्स्ट, इस भारतीय नेता का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? तो ये जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? उपनिवेशवाद का अंत तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ से। नेक्स्ट पर चलते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रसिद्ध भाग किसके रूप में जाना जाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ भाग किसके रूप में जाना जाता है? तो ये पुरापाषाण काल में जाना जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफ़ी की जाती थी? हड़प्पा के लोगों द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी? तो ये पीपल के पेड़ की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। बौद्ध हिंदू के अंदर एक सुधार आंदोलन था। ये किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट, योग सूत्रों को श्राय किसे जाता है? तो ये पतंजलि को जाता है। किसे जाता है? पतंजलि को जाता है। नेक्स्ट, मुगल के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो ये पटना को किया गया था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में सिकंदर सानी या गज-ए-सानी ये किसके रूप में प्रस्तुत किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेरियों में जकड़ा हुआ है। यह किसने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था। क्या कहा था? मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेरियों में जकड़ा हुआ है, तो रूसो ने कहा था। नेक्स्ट, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा था? तो ये रजनी पानदत्त ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह किसने लिखा? तो ये A.R. देसाई ने लिखा। क्या लिखा? ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय
हस्तकारी निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी? तो AR देसाई ने कहा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। यह किसने कहा? तो यह BD सावरकर ने कहा। नेक्स्ट, भारतीय युवकों को किसका संदेश था? भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो? तो ये स्वामी विवेकानंद का था। नेक्स्ट, किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया? तो सत्ती को जलाने के पक्षधर थे। तो ये राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो यह लाला लाजपत राय ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट, किसने कहा था बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में ही वास्तविक जागरूकता आई? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। बंगाल विभाजन के बाद भारत में वास्तविक जागरूकता आई, किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट, किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में निर्णय लिया गया। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किए थे 1929 में, और 1936 में भी किए थे, और 1937 में जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? तो ये किया था W. हंटर। किसने किया था? तो ये W. हंटर किया था। नेक्स्ट, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। इस भारतीय ने जतीन दास की प्रशंसा की थी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रशंसा किया था। नेक्स्ट, किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो का प्रसिद्ध घोषणा किया? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई। नेक्स्ट, 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये 25 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 25 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह शब्द किसने कहा? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।